So, hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके परिवारजन अच्छे होंगे, सुखी होंगे। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आया हूँ उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके आसपास कौन सी ऐसी हिडन एनर्जीज़ हैं। क्या कोई ऐसे लोग हैं जो सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं आपके ज़िंदगी में, आपके और आपके लव्ड वंस की ऊर्जा क्या कह रही है, वो सब जानेंगे। अगर कोई आपके अंदर सवाल चल रहे हैं आपके फाइनेंसेस को लेके, मनी मैटर्स को लेके, पैसों को लेके, या ज़िंदगी के दूसरे पहलू जैसे कि आपके जॉब फील्ड है, आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई रिश्ता है जिससे आप परेशान हैं, तो उन सभी सवालों के कोई नया डिसीजन लेना चाहते हैं, जैसे घर खरीदना चाहते हो, कोई फाइनेंशियल लिटिगेशन मैटर हो, कोई कोर्ट केस कचहरी का मैटर हो जिससे रिलेटेड आपके अंदर सवाल चल रहे हों, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो उन सब से रिलेटेड जो भी सवाल चल रहे हैं यूनिवर्स ने हो सकता है यहाँ पे जवाब देने की कोशिश की हो। तो ये रीडिंग भी एक टाइमलेस जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और ये रीडिंग जितना भी आपके लाइफ इवेंट से रेजोनेट होती है, जितना भी मैच करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव महाकाल से, महाआदिशक्ति से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि खुशी लेकर आए। गॉड एंड एंजल से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का स्वास्थ्य और आपके परिवारजन का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। जो भी आप ज़िंदगी में लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको हमेशा सफलता मिले। और अगर आपके आसपास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, कोई नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से स्वतः ही दूर हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। और यही हीलिंग मैं आज आप सभी तक भेज रहा हूँ। दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट इस चैनल को दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये प्यार और सपोर्ट आप सभी तक अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस जाए और आपके ज़िंदगी में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। इसी अच्छे वाइब्रेशन के साथ इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड एंड एंजल्स, प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें मदद करें, हमें ऐसी इंट्यूशन पावर दें जिससे कि हम सही कार्ड को टच कर सकें एंड जो भी हमारे दर्शक हैं उनके लिए जो भी संदेश है वो उन तक पहुंचाएं। अगर उनके मन में कोई सवाल है तो उसका भी जवाब उन्हें मिले। प्लीज़ हमें गाइड करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड एंड एंजल्स, प्लीज़ हमारी मदद करें। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो यहाँ पर रहने वाला है, दैट इज भस्मासुर, मिसयूज ऑफ पावर। ओके, सेकंड कार्ड ऑफ द डे जो यहाँ पर रहने वाला है, दैट इज एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। इसी के साथ यहाँ पे जो फाइनल कार्ड हम लेने वाले हैं, हम इसको लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक से, हेल्पिंग हैंड। ईश्वर से आपके लिए एक सौगात हेल्पिंग हैंड के रूप में। तो हम देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। आपकी ज़िंदगी के कुछ पहलू हैं, कुछ गाइडेंस है जो यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको देने की कोशिश की है। हो सकता है कुछ सवालों के जवाब भी यहाँ पे देने की कोशिश की हो, वो भी हम जानेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है। यहाँ पे हम कार्मिक शिफ्ट देख सकते हैं इन तीनों कार्ड्स के थ्रू आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जस्टिस अपने आप हो रहा है बिना किसी एफर्ट के। तो चलिए किस तरीके से जस्टिस रूप ले रहा है आपकी ज़िंदगी में वो जानेंगे। एक एक कार्ड से शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो हमारे सामने ये है, भस्मासुर का कार्ड जो हमारे सामने आया है। इसमें बहुत ही ज़्यादा क्लियर मैसेज हम देख सकते हैं। इसमें जो मिसयूज़ ऑफ पावर का जो मैसेज है जो यूनिवर्स हमें देना चाह रहा है वो इसमें यही है कि किसी ने आपके शक्तियों का, किसी ने आपके टैलेंट्स का, किसी ने आपके स्किल्स का, जो भी आपके अंदर जो पॉजिटिव ऊर्जा है, जो डिवाइन से करेक्शन के रूप में आपको मिला हुआ जो इंट्यूशन पावर है आपकी, उसका बहुत बुरा इस्तेमाल किया है, मिसयूज़ किया है। ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है आपके कोई
रिलेशनशिप वाला व्यक्ति हो, आपका कोई पार्टनर रहा हो पुराना, या फिर आपके नाते रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके वर्क प्लेस में आपके वर्क कलीग्स भी हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर्स या बिजनेस प्रोफेशन में आपके साथ जो काम करने वाले वो हो सकते हैं। तो इन लोगों की यहाँ पे बात हो सकता है। कोई आपका ऐसा दोस्त रहा हो जो आपको दोस्ती जिसने फेक एक मुखौटा पहन रखा हो दोस्ती का और आपके लाइफ में रहा हो, तो उन लोगों की बात है जिन्होंने आपका गलत इस्तेमाल, मिसयूज़ करने की कोशिश की है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, और आपके साथ जो अहंकार और मैनिपुलेशन अपने हिसाब से चलाना, या आपके ऊपर एक तरीके से डोमिनेंस दिखाना, आपके ऊपर चढ़ाई करके रहना, आपके मन बुद्धि को स्ट्रेस डाल के उसके ऊपर काबू करके रहना, ये यहाँ पे मैसेज निकल के आता है कि ऐसे लोगों ने इस तरीके से आपको पास्ट में चलाने की कोशिश की है, ऐसा आपसे रिश्ता निभाने की कोशिश की है, और उन्होंने सोचा कि वो सब कंट्रोल कर सकते हैं। इन विरोधी ने सोचा कि सारी सिचुएशन उनके हाथ में है, कंट्रोल आपका उनके हाथ में है, और ये सोच रहे थे कि आपको ज़िंदगी भर के लिए कंट्रोल कर पाएंगे, कैसे भी आपको चला पाएंगे, कैसे भी आपको सामने रख के पीछे पीछे एंजॉय करते रहेंगे। कोई भी दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी तो आपको आगे कर देंगे, और जब बढ़िया बढ़िया लूटने का टाइम आएगा, खाने का टाइम आएगा, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे तो खुद आगे आके उसको लूट लेंगे। इस तरीके के लोग होते हैं। तो ये आपके टैलेंट्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका चेहरा दिखा के समाज में अपनी इज्जत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनकी खुद की अकेले में कोई इज्जत नहीं है। कोई भी इनको अपने दरवाजे पे ना बैठने दे, ऐसे लोग हैं ये। और यहाँ पर ट्विस्ट यही है कि जिस तरह भस्मासुर की कहानी हम जानते हैं, जैसा कि हमने अपने शास्त्रों में और कथाओं में पढ़ा है कि जो भस्मासुर था वो खुद अपनी ही शक्ति से जल गया था। अपने ही सर पे उसने हाथ रखा, जो उसको वरदान मिला था कि वो किसी के भी सर पे हाथ रखे तो वो व्यक्ति, वो जीव जल जाए। तो ऐसा उसके साथ खेल हुआ, ऐसा ही उसके साथ यूनिवर्स ने एक पूरा रचा, एक कहानी रची कि उससे लालच में या उसने बहकावे में अपने ही सर पे आके फाइनली हाथ रख दिया और खुद भस्म हो गया। खुद उसका सारा अहंकार, जो भी उसके अंदर बुरी शक्तियाँ, जो नकारात्मक ताकत थी, सब जल गई। उसी तरह अब आपके जो विरोधी भी हैं उनकी भी अपनी जो ऊर्जा है, जो नकारात्मक एनर्जी है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की जो क्षमता है, जो उनके अंदर ये एक तरीके का जो चाह है कि दूसरे बर्बाद हो जाए, नुकसान हो जाए उनका, ये चाह ही अब उन्हें ही जला के राख कर रहा है। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। आपकी जो ऊर्जा यहाँ पे यही है कि आपने साइलेंस को चुना है, आपने सब्र रखा है अपनी ज़िंदगी में, और यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई है, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप किसी भी सिचुएशन में रिटेलिएट तुरंत नहीं करते, तुरंत आप एकदम से रिएक्ट नहीं करते हैं कि आप इम्पल्सिव हो जाए, इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन ले, कुछ बोल दें। लेकिन जो यूनिवर्स है, जो ईश्वर है, जो डिवाइन कनेक्शन है, वो आपके बिहाफ पे काम कर रहा है, आपको एक पूरी सुविधा दे रहा है कि आप शांति से अपने ऊपर फोकस करें, अपने सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करें, अपने काम में लगे रहें, जिससे आप सफलता को पाते रहें। और ये जो साइड में ये जो सारे नकारात्मक लोग चल रहे हैं, जो नेगेटिव ऊर्जा लेके ये जो लोग हैं जो चलते हैं आपके अगल बगल, ये खुद ब खुद साइड में हो जाएंगे, साइड में जल के राख हो जाएंगे। ये यूनिवर्स आपके लिए आपके बिहाफ पे ये काम कर रहा है, उनको जलाने का, उनको दूर भगाने का काम यूनिवर्स कर रहा है। और यहाँ पे जो आपके विरोधी हैं उनकी इस समय जो ऊर्जा निकल के आ रही है वो यही है कि इस समय वो गिल्ट में हैं, वो पछतावे में हैं, डर में जी रहे हैं, क्योंकि आपको कंट्रोल नहीं कर पाए तो उनका खुद के जीवन से एक तरीके से कंट्रोल चला गया है, क्योंकि कार्मिक रिएक्शन हो रहा है, कर्मा उनके पास वापस लौट के आ रहा है। और उनको कर्मा ये साबित कर रहा है कि बच्चे देख, तू अपनी खुद की ज़िंदगी नहीं कंट्रोल कर सकता, तू खुद ही एक कठपुतली है इस दुनिया में, और दूसरों को चलाने की चाह रखता है, दूसरों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की चाह रखता है, दूसरों के सर पे पावर रखना चाहता है, उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो खुद इस समय कंट्रोल से बाहर हो रखा है, तो खुद यूनिवर्स के कंट्रोल में चलता है। ये यूनिवर्स यहाँ पे उस विरोधी को साबित करने में लगा हुआ है, और उनकी जो भी प्लानिंग है वो उल्टी पड़ रही है इस समय। जो उन्होंने दूसरों के लिए सोचा था वही अब उनके साथ हो रहा है। और यहाँ पे जो कर्मा है उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल रहा है उनकी ज़िंदगी में। और इसी के साथ कंटिन्यूशन हम देख सकते हैं, एक दूसरा कार्ड जो है ये है एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। ये कार्ड अपने आप में बहुत सारी चीज़ें साफ कह रहा है कि
जो आपने बहुत कुछ झेला है पास्ट में, अब ये जो दर्द, धोखा, जो भी दुख दूसरों से मिला है आपको, वो जो उससे आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा का जो एक संचार हुआ, एक नेगेटिविटी अंदर क्रिएट हुई उस दुख के कारण, क्योंकि आप स्ट्रेस में गए, एंग्जाइटी में गए, कुछ हद तक डिप्रेशन में गए उस समय। तो उस समय जो नकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ वो आपने परमानेंटली पकड़ के नहीं रखा है। आपका जो डिवाइन से जो कनेक्शन है उसकी वजह से उन सारी ऊर्जा को इस्तेमाल करके आप अंदर ही अंदर मजबूत बन गए हैं। आपने अपने आप को ऐसा बनाया कि ये सारी चीज़ें, ये सारी ऊर्जाएं कभी आपको वापस दोबारा लाइफ में नुकसान ना पहुंचा पाए। एक ऐसी बाउंड्री सेट की है आपने। आप धीरे धीरे हीलिंग मोड में जा चुके हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं आपकी जो ऊर्जा है वो यहाँ पे यही दिख रही है कि आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो गए। मतलब आप चीज़ों का हल ढूंढने वाले इंसान हैं, ना कि चीज़ों के सामने कोई भी परिस्थिति है तो उसमें सवाल बन के खड़े हुए हैं, दूसरों के लिए भी रोड़ा बने हुए हैं, अपने भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों को देख के। तो अब कोई भी परिस्थिति आती है जो आपके अगेंस्ट है या जहाँ पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो आप एक तरीके से इतने ज़्यादा सामर्थ्यवान बन चुके हैं, आपके मन और बुद्धि की शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि आप तुरंत एक क्विक फैसला लेने में सक्षम हैं, तुरंत उसका समाधान निकालने में सक्षम हैं। आपका फोकस कभी प्रॉब्लम्स पे नहीं रहता है। प्रॉब्लम्स तो बस एक छोटी सी चीज़ है जो आपको बस आपका मनन चिंतन मंथन शुरू कर देती है, लेकिन आप तुरंत ही उसका निवारण कर देते हैं। आपका पूरा फोकस ग्रोथ पर है। इसीलिए जो भी प्रॉब्लम्स जो आने की कोशिश भी करती है ना, कई बारी आप प्रॉब्लम्स आने से पहले ही सोल्यूशन के साथ ऐसा रेडी रहते हैं कि वो प्रॉब्लम दूर से ही भाग जाती है। आपकी एंटिसिपेशन पावर, आपकी जो चीज़ों को आंकने की जो शक्ति है ना, वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है अपने आध्यात्मिक ऊर्जा की वजह से, अपनी इंट्यूशन पावर की वजह से, कि आप कैसा भी नुकसान जो हो सकता है आपकी लाइफ में उसको आंकने में बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं और उससे पहले ही छुटकारा पाने में सक्षम है। आप इमोशनली मैच्योर हो चुके हैं पहले से। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, उसके बेसिस पे कोई फैसला नहीं लेते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वहीं आपका सुरक्षा कवच भी है, और आपको हर नेगेटिव अटैक से, हर नकारात्मक अटैक से वो आपको बचा रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं। और जो आपके विरोधी हैं, यहाँ पे उनके साथ उल्टा ही सीन चल रहा है। उनका जो मन है वो अभी भी फंसा हुआ है, स्टक है। इसी समय सोच विचार के मझधार में फंसे हुए हैं। जलनखोरी दिख रही है, दिन रात एक दूसरे को कंपेयर करना, अपने आप से किसी को कंपेयर करना, एक दूसरों को एक दूसरे से कंपेयर करना और पछतावे में जीना, यही उनकी ज़िंदगी बन गई है। इतनी लो लाइफ ज़िंदगी वो जी रहे हैं। जहाँ आप आगे बढ़ रहे हैं वहीं पे ये जो विरोधी हैं वो अटके हुए दिख रहे हैं। उनकी ऊर्जा ऐसी नज़र आ रही है, और आपका जो माइंडसेट है, आपका जो जो उनकी जो नेगेटिव माइंडसेट है वो आपके पॉजिटिव माइंडसेट को बिल्कुल भी भेद नहीं पा रही, और उनका नेगेटिव माइंडसेट एक्चुअल में उनके ही डाउनफॉल का कारण बन रहा है। आपके ऊपर तो असर नहीं हो रहा, लेकिन उनकी ज़िंदगी बर्बाद होती चली जा रही है इस नकारात्मक ऊर्जा के कारण, ये हम देख सकते हैं। और यहीं पे अगर हम थर्ड कार्ड की बात करें जो कि हेल्पिंग हैंड है, तो यहाँ पे एक साफ ये दिखता है कि जो आपका डिवाइन प्रोटेक्शन है, जिन भी ईश्वर के स्वरूप में आप मानते हैं, जिन पुरखों के आशीर्वाद में आप मानते हैं, उनका हाथ आपके सर पे है। ये जो बुद्धि रूपी हाथ होता है ना, ये आपके हाथ सर पे होना, उनका यही मतलब है कि उनसे आपके कनेक्शन के होने की वजह से जो आपकी जो बुद्धि है वो और ज़्यादा सूक्ष्म बनती है, फैसले लेने की क्षमता और भी ज़्यादा गहराई में आ जाती है आपके अंदर। और यही कारण है आपकी ज़िंदगी में डाउनफॉल नहीं आएगा, क्योंकि आप सारे फैसले बहुत ही सोच समझ के, उसका प्रोज एंड कॉन्स, फ़ायदे नुकसान देख कर तब आप लेंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब कोई बिना सेल्फिश मोटिव के अच्छा करता है तो डिवाइन फोर्सेस खुद उसके साथ खड़े हो जाते हैं, हम देख सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि ये पावरफुल ब्लेसिंग आपके साथ है, क्योंकि आपने लाइफ में बहुत ऐसी एक्ट्स किए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो बिना किसी रिटर्न के आपने की हैं, लोगों की हेल्प की होगी। उन सब चीज़ों की तरफ ये इशारा करता है, जिसको जब ज़रूरत है वहाँ पे आप खड़े रहे हों, वो चीज़ यहाँ पे इशारा करता है। और आपने शायद अननोइंगली ही सही ये हेल्प की होंगी, आपको इसका शायद आपको भासना भी नहीं हुई होगी कि कहीं आपकी ज़रूरत लगी, आप वहाँ खड़े हुए और आपने किसी की इतनी बड़ी हेल्प कर दी। आपने उसको इमोशनली इतना सपोर्ट दे दिया कि वो अंदर ही अंदर आपके पॉजिटिव ऊर्जा की वजह से अंदर स्ट्रांग फील किया, उसने इंस्पायर्ड महसूस किया आपके मौजूदगी की वजह से।
या और इसका आपको एहसास भी नहीं हुआ, लेकिन आपने बहुत बड़ी मदद की किसी की इमोशनल लेवल पे। कहीं हो सकता है आपने किसी को धन के रूप में भी, धन के द्वारा मदद की हो और आपको इस चीज़ का एहसास ना हुआ हो कि उसके लिए कितनी बड़ी मदद थी वो। किसी का भी आपने किसी भी रूप में भला किया हो, उस चीज़ की तरफ इशारा करता है और अब उसी किए हुए का आपको पॉजिटिव रूप में रिटर्न मिल रहा है, वो हम देख सकते हैं। और यहाँ पे जो ईश्वर की जो प्रोटेक्शन है आपके लिए, जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो आपके जीवन में न्याय और बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा आशीर्वाद लेकर आ रही हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं आप अकेले नहीं हैं, आपको एक अनदेखी ताकत, अनदेखा सपोर्ट मिल रहा है डिवाइन से, यूनिवर्स से। आपकी जो ऊर्जा है, अब उन्हें, आपके जो विरोधी हैं उन्हें रियलाइज़ हो रहा है आपकी ऊर्जा की वजह से कि उन्होंने कितना गलत किया। उन्होंने ऐसे इंसान के साथ गलत किया जो कभी उनके लाइफ में एक बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकता था, उनको लाइफ में ग्रो करने में, उनको इंस्पायर करने में मदद कर सकता था। ये वो अंदर से सोच विचार रहे हैं इस समय। और इस समय आपके जो विरोधी हैं उन्हें कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, ना कि कोई लोगों से, क्योंकि इनकी ऊर्जा की वजह से, इनकी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से इनके आसपास के लोग ही इनके खिलाफ खड़े रहते, चाहे कि घर परिवार के हों, इनके साथ उठने बैठने वाले हों, क्योंकि इनके आसपास भी प्लास्टिक लोग ही रहते हैं, ये फेक लोग के ही साथ उठते बैठते हैं। और ना इनको लोगों से सपोर्ट मिल रहा है और यूनिवर्स से सपोर्ट मिलना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस समय इनका कर्मा का हिसाब चल रहा है। पहले इनको अपने सारे नकारात्मक ऊर्जा से पहले मुक्ति पानी होगी, उसका हिसाब चुकाना होगा जो इन्होंने गलत किया है, इनके साथ न्याय होगा, तब ये कहीं जाके मौका मिलेगा कि लाइफ में आगे बढ़ पाएँ या अपने लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है और जहाँ आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है यूनिवर्स के द्वारा, वहीं इन लोगों को आइसोलेशन, अलगाव की महसूसता हो रही है, नुकसान की महसूसता हो रही है, अलग-थलग जैसे ये हो गए हो समाज में, ऐसी ऊर्जा निकल के आ रही है। तो एक ओवरऑल जो रीडिंग यहाँ पे जो एनर्जी है वो यही है कि आपके जो आर्थिक रूप से हम देखें तो वहाँ पे स्थिरता नज़र आ रही है, आपके उसमें ग्रोथ नज़र आ रही है, धीरे-धीरे सही, लेकिन जो भी ग्रोथ होगी वो लॉन्ग लास्टिंग होगी, बहुत लंबे समय के लिए आप ये जो बढ़ोतरी है, जो प्रोग्रेस है, उसको एन्जॉय करेंगे। मेंटल हेल्थ वाइज भी आपके अंदर हीलिंग आ रही है, क्लैरिटी है, पहले से ज़्यादा आपके अंदर की जो शांति है वो बढ़ी है। और हेल्थ वाइज भी आपके अंदर से स्ट्रेस गायब हो रहा है, आप इम्प्रूव कर रहे हैं हेल्थ वाइज भी कहीं ना कहीं। रिलेशनशिप में आपके सच्चे और जेन्युइन लोगों के साथ ही कनेक्शन बने रहेंगे। काम के क्षेत्र में भी अगर हम देखें तो नए अवसर मिलने की संभावनाएं हैं, हो सकता है आपको कोई काम से रिलेटेड फॉरेन ट्रिप्स करने को मिले, नए प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिले, नए लोगों से मिलने का मौका मिले जो आपके काम की सराहना करते हैं। आपके काम को देख के आपको नया प्रमोशन भी मिलने के चांसेस हैं, नए इंक्रीमेंट या कोई बोनस मिलने के चांसेस हो सकते हैं, तो उसकी तरफ यहाँ पे देख सकते हैं। और जो आपके फैमिली और फ्रेंड्स हैं उनका सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपके लिए जो फाइनल मैसेज यूनिवर्स का यही है कि आपने कभी कुछ गलत नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, इंटेंशन कभी कुछ गलत नहीं थी आपके अंदर, आपने बस टॉलरेट किया है परिस्थितियों को, धीरे धीरे आपने मूव ऑन किया है, धीरे धीरे आप आगे बढ़े हैं लाइफ में और वहीं आपकी सबसे बड़ी जीत बन गई, इसी ने आपको मजबूत बनाया। जो कुछ भी आप देख रहे हैं इस समय लाइफ में होता हुआ, वो किसी भी तरीके का रिवेंज नहीं है। आपके विरोधियों के साथ जो भी हिसाब किताब हो रहा है वो आपका कोई बदला नहीं है, बल्कि आपके लिए एक न्याय है। न्याय जैसा, न्याय के रूप में एक तोहफा है डिवाइन का, यूनिवर्स का आपके लिए। और यही बैलेंस भी है, यही स्थिरता भी है यूनिवर्स का। यूनिवर्स ने आपके दर्द को देखा है, डिवाइन ने आपके दर्द को देखा है, और वहीं जो ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा, जो नकारात्मक ऊर्जा आपके लाइफ में थी, वहीं अब वहाँ पे वापस जा रही है, उन्हीं विरोधियों के पास वापस जा रही है जहाँ से वो आई है। और आप बस अपने पाथ पर चलते रहिए। यूनिवर्स यहीं पे कहना चाहता है कि आप अपने रास्ते पे चलते रहिए जिस पे आप चल रहे हैं शांति से, क्योंकि अब जो भी आपके पास आएगा, आपको ईश्वर ने ऐसी बुद्धि, ऐसी समझदारी दी है कि आप दिमाग से उसको ख़त्म कर देंगे, मार देंगे, और ये ब्लेसिंग बनकर, ये आशीर्वाद आपके पास हमेशा रहेगा। ये यहाँ पे यूनिवर्स इशारा दे रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी ऊर्जा को हमेशा ट्रस्ट कीजिए। जो कुछ भी आप इस रीडिंग से फील कर रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी ऊर्जा को सेफ रखिएगा। और इसी के साथ जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।